हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट एप्लीकेशन। अभी थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। अभी यहां पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना है। सिर्फ एक डेरिवेशन, जो मैं बोल रहा था एक डेरिवेशन है वो इधर है, ठीक है। बाकी तो हमने रिंग में क्या किया, एक फॉर्मूला लर्न किया, बाकी सब डायरेक्टली डिराइव किए। यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा झेलना पड़ेगा। एक डेरिवेशन है, ठीक है, और वो है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, ठीक है। तो लेट अस फाइंड नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट है, 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछेंगे। पहला तो मैं आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूं, कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है ये पूरे डेरिवेशन को। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अभी जब मैं डिस्क का बात करता हूं, ठीक है, चलो मैं डिस्क बनाता हूं। मुझे बताओ बच्चों, ये डिस्क में मतलब बहुत सारे रिंग से बना हुआ है, हाँ या ना, इतना बताओ। मतलब देखो ये सेंटर है, तो ये एक रिंग ले लेते हैं। सेंटर से ऐसे रिंग बने, तो एक मैंने ऐसा ब्लू कलर से एक रिंग ले लिया, सोचो, ठीक है। तो ये एक रिंग है, फिर ये दूसरा रिंग है ना, ये ऐसे रिंग का कुछ एक थिकनेस रहता है, मानते हो कि नहीं, एक थिकनेस रहेगा। तो ये ब्लैक वाला रिंग है, फिर उसके बाद एक रिंग रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे रिंग हम जब ऐड करेंगे, मानते हो कि नहीं, ऐसे सब छोटे छोटे रिंग को ऐड करेंगे तो डिस्क बनेगा। तो बेसिकली डिस्क इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स, ये बात समझना है, ओके। तो ऐसे सारे डिस्क को आप जीरो से ऐड करते बैठोगे, उसका रेडियस बढ़ाते जाओगे तो एक डिस्क बनेगा। तो डिस्क इज मेड अप ऑफ रिंग, ये बात आप एकदम आपके दिमाग में क्लियर रखो कि डिस्क सारे, ओके, डिस्क सारे जितने भी है वो सब रिंग से बनते हैं। छोटे छोटे रिंग्स को अपन ऐड करेंगे तो डिस्क बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने रिंग्स ऐड करना चालू कर दिया, और आप देख सकते हो कि यहां पे प्रॉपरली ऐसे सब ऐड करेंगे तो इसे रिंग्स बनेंगे, ओके। तो ये एक चीज हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, एक रिंग लेंगे, पतला सा छोटा सा एक रिंग ले लेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, और फिर इंटीग्रेट करके पूरे डिस्क का मिलेगा। क्योंकि डिस्क तो रिंग से बनी हुई, तो सारे रिंग्स को ऐसे ऐड करते बैठोगे तो मुझे पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मुझे फाइंड करना है, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, मैं एक रिंग का फाइंड करूंगा पहले, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं, बहुत इजी करने का कोशिश करता हूं। लेट अस अंडरस्टैंड, लेट कैपिटल एम बी दी मास ऑफ रिंग, ठीक है बच्चों, एंड लेट कैपिटल आर बी दी रेडियस ऑफ रिंग। इसमें एक चीज हम डिफाइन करेंगे, वो है सरफेस डेंसिटी, ओके। सरफेस डेंसिटी का मतलब क्या है? सरफेस डेंसिटी सिंबल है सिग्मा। क्या है सिंबल? सिग्मा, ओके। इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं। कितना मास है पर यूनिट एरिया, ओके, मास पर यूनिट एरिया। अभी पूरे डिस्क का मतलब जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं कि भाई यहां पे ज्यादा मास है यहां पे कम मास है, ऐसा नहीं है। जब एक डिस्क बनेगी तो मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर मास यूनिफॉर्मली बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो हम उसकी सिग्मा फाइंड कर सकते हैं, दैट इज सरफेस डेंसिटी, कि कितना मास है पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे कितना मास है, मतलब मास अपॉन एरिया लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये है, सोचो एक जस्ट एग्जांपल, जस्ट आपके लिए, कि ये पूरे डिस्क का एरिया है 40 मीटर स्क्वायर। ऐसे डमी एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं कि इस पूरे डिस्क का एरिया है 40 मीटर स्क्वायर, और इसका मास है लेट अस से ये 10 केजी वाली डिस्क है। कितनी केजी वाली डिस्क है? 10 केजी वाली। तो सिग्मा का वैल्यू क्या है? मास अपॉन एरिया
मतलब 10/40, आंसर 1/4, जिसको आप क्या लिख सकते हो 0.25 kg पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना है 0.25। तो सिग्मा सरफेस डेंसिटी का मतलब समझा कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना है 0.25 kg। तो ये मैंने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया कि 1 मीटर स्क्वायर का मास है 0.25 kg। ठीक है, तो ये प्रॉपरली आप एक बार समझ लो कि सिग्मा का मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर का मास बता रहा है 0.25 kg है। ठीक है, तो मुझे बताओ 2 मीटर स्क्वायर का मास कितना रहेगा। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 0.5 kg। अच्छा 3 मीटर स्क्वायर का मास कितना रहेगा, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो आएगा 0.75 kg। बना कि नहीं। तो सोचो एक मैंने रिंग ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एक रिंग मतलब बहुत पतली रिंग है यार, बहुत 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 पतली रिंग है, बहुत पतली रिंग है, बहुत पतली रिंग है। तो उसका मास में लेता हूं डीएम, उसका मास क्या लेता हूं मैं, डीएम। ओके, अभी मास तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस रिंग का मास डीएम लिया। ठीक है, तो मुझे बताओ सिग्मा क्या रहेगा, मास अपॉन एरिया ऑफ रिंग। समझा, तो सिग्मा क्या रहेगा, मास अपॉन एरिया। सिग्मा तो कांस्टेंट है क्योंकि मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगाने वाले बच्चों। ठीक है, तो ये थोड़ा चीज समझना है। अब एक काम कर देते हैं, ये सारा चीज यहां से रब कर देते हैं एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज कि कैसे डेरिवेशन अपने को करना है। ओके, ठीक है बच्चों, तो चलो एक डिस्क बनाते हैं। एक डिस्क है और ये एक्सिस है, कहां से पास हो रही है, सेंटर से। ये फॉर्मूला हमें बनाना है, एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम दी सेंटर और रेडियस कितना दिया हुआ है, आर। रेडियस कितना दिया है, आर। ओके बच्चों, तो अभी समझ लो, मैं एक छोटा सा रिंग लेता हूं, एकदम छोटा सा रिंग, और ये रिंग इतना पतला है, इतना पतला है, इतना इतना थिन रिंग है ना। दिस इज वेरी 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 थिन रिंग। मैंने पहले ही बोला कि डिस्क इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स, तो ये इतना पतला वाला रिंग है। चलो इसका थिकनेस ले लिया डी आर, इसका थिकनेस कितना है, डी आर, और ये आर डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, स्मॉलर। तो सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे मैंने एक रिंग ले लिया, सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे मैंने एक रिंग ले लिया। उस रिंग का मास है डीएम, उस रिंग का मास क्या है, डीएम, और उसका थिकनेस क्या है, डीआर। मास क्या है उस रिंग का, डीएम, थिकनेस क्या है, डीआर। बेटा इतना छोटा, इतना पतला है ना ये डीआर कि आर सेम ही है, कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि आर इस अंदर वाले पार्ट के लिए बाहर, ये इतना पतला है कि ये चीज हमें याद रखनी है कि ये रेडियस जो है वो इनर और आउटर सर्कल के लिए सेम ही है क्योंकि वो बहुत पतली है। ठीक है, तो मैं ये चीज यहां पे लिख देता हूं, आई विल कंसीडर ए स्मॉल थिन ring of mass dm at a distance r from center। ओके, ये मैंने अभी लिख दिया। ओके, तो अभी बच्चों इसका हम फाइंड करेंगे डीएम की वैल्यू, मास फाइंड करेंगे। क्यों मास फाइंड करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अपना गोल क्या है भाई, अपने को क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मैं इसका अभी मास निकालने का कोशिश करूंगा रिंग का। तो लेट अस सी हम इसका मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मास फाइंड करते हैं। सिग्मा क्या रहेगा इस रिंग के लिए,
क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट है। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन एरिया। पर अभी ये रिंग के लिए रिंग का मास है m, रिंग का एरिया क्या है? फील करो, इमेजिन करो, मैंने रिंग को काट दिया, ये रिंग को काट दिया और उसको स्ट्रेच किया, तो डोंट यू थिंक सो ये रिंग जो है वो ऐसे दिखेगी? अगर मैंने रिंग को काट के ऐसे सीधा कर दिया, यू अंडरस्टैंड? तो ये जो थिकनेस है वो ये थिकनेस बन जाएगा। फील हो रहा है क्या? फील हो रहा है क्या? ये रिंग ऐसे सोचा, मैंने निकाला, इसको काटा और सीधा कर दिया। जैसे मैंने इसको सीधा कर दिया तो ये क्या बन गया? थिकनेस डी आर। और ये क्या बन गया भाई? 2 पाई आर है ना, क्योंकि ये तो सरकमफ्रेंस है। तो फील करो, ये सरकमफ्रेंस है, इसको सीधा कर दिया तो ये 2 पाई आर हो गया, इसको बेंड कर दिया तो 2 पाई आर हो गया। फील हो रहा है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रे? रेक्टेंगल है वो, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? 2 पाई आर, और ब्रेथ क्या है? डी आर। तो भाई इसका सिग्मा मास अपॉन एरिया, एरिया समझा कैसे फाइंड किया मैंने? कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ा बात नहीं, डायरेक्ट फाइंड कर, इसको कट करके सीधा कर दिया। तो व्हाट इज मास बच्चों? व्हाट इज मास? आई विल गेट सिग्मा इनटू 2 पाई आर डी आर। तो ये मास किसका है? रिंग का है। ये सब रिंग का चल रहा है। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या मिलेगा? चलो मैं इसको आई आर नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं बच्चों? आई आर। तो फॉर्मूला क्या है? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से? एक्सिस से। तो एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? आर। तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये मास की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। देयरफॉर आई आर को मैं लिखता हूं, इट इज डीएम। डीएम क्या है? सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, है ना? मास की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, दिख रहा है बच्चों? इंटू आर स्क्वायर। तो ये फाइनली बन जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर क्यूब डी आर। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमें अभी पता चल गया। अभी हम क्या काम करते हैं कि इसको अभी इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि डिस्क जो है ऐसे सब रिंग से बना हुआ है, छोटा रिंग से बना है, सेंटर से लेके आर डिस्टेंस, कैपिटल आर डिस्टेंस। ऐसे सारे छोटे छोटे रिंग अगर आप ऐड करते बैठोगे तो पूरा डिस्क बनेगा। यही हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि डिस्क कैसे बनेगा, छोटे छोटे रिंग्स को ऐड करो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा सारे रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ओके, आई आर लिखा मैंने, तो मैं इसको आई आर ही लिखता हूं। आई विल इंटीग्रेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, सारे रिंग, जितने भी रिंग है। कहां से? सेंटर से लेके आर तक। सेंटर मतलब 0 से लेके कैपिटल आर तक, सारे ऐसे छोटे छोटे रिंग से बना हुआ है। तो सबको मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो मुझे मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आ रहा है? चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। इंटीग्रेशन तो आपको आता है, नहीं आता रहेगा तो भी समझ में आएगा, टेंशन मत लो। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, सिग्मा इंटू 2 पाई आर क्यूब डी आर। सबसे पहले क्या बाहर आता है? कांस्टेंट। तो सिग्मा तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, चला बाहर 0 टू आर, आर क्यूब डी आर। तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर रेज टू 4, है ना? इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपॉन 4। अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे। कौन सा फॉर्मूला यूज किया अपन ने? एक्स रेज टू एन डीएक्स, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, याद करो। तो ये क्यूब है ना, n की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 अपॉन 4। तो वो वाला फॉर्मूला यूज किया इंटीग्रेशन का। मुझे लग रहा है ये सबको आता रहेगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो वो यूज किया है। तो अभी सिग्मा की वैल्यू किधर है बेटा? सिग्मा की वैल्यू कैपिटल अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू 2 पाई। इसको क्या सॉल्व करेंगे? अपर लिमिट डालने का माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कौन है? कैपिटल आर, डाल दो यहाँ पे। तो आर रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है तो डालने का जरूरत नहीं है। चलो भाई पाई पाई काट ले, 2 आर काट दिए, 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर क्या बचा? हाफ एम आर स्क्वायर। ये है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, और ये बन गया आपका डेरिवेशन, ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। एक्सिस कहां से पास हो रही है? एक्सिस पास हो रही है बच्चों सेंटर से, एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है। फॉर्मूला लर्न करो, अभी पहले तो हम फॉर्मूला ही लर्न कराते थे, अभी न्यू सिलेबस में इसका डेरिवेशन डाला है, पर मुझे नहीं लगता डेरिवेशन बहुत बड़ा है। कॉन्सेप्ट समझो, डिस्क छोटे छोटे रिंग से बना है, डिस्क छोटे छोटे रिंग से बना है। एक रिंग का अपन क्या फाइंड करते हैं? इनर्शिया। एक रिंग का हमने क्या फाइंड किया? इनर्शिया। इनर्शिया फाइंड करने क्या चाहिए? मास। तो पहले मास फाइंड किया, मास के लिए हमने एक सिग्मा को डिफाइन किया, सरफेस डेंसिटी, उससे मास फाइंड किया। तो मास फाइंड किया, ठीक है, और इस मास से मैंने क्या किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला रिंग का। अभी अपने को चाहिए किसका? डिस्क का। इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया। तो इंटीग्रेट कैसे किया मैंने? जीरो से लेके सेंटर से लेके सारे ऐसे रिंग को ऐड करोगे, छोटे 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 रिंग को, तो डिस्क बनेगा। जीरो से लेके कैपिटल आर तक ऐड करोगे तो ओके, एंड इजीली मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, सो आई होप 3 मार्क्स इज इजी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस 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 करो, लिखो, आना चाहिए, डर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपने को पता है कि हमें प्रिपेयर करना है। तो 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार आप लिख के प्रिपेयर करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल डेरिवेशन, यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर, और यू कैन सी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है कुछ पॉइंट्स, उसमें थ्योरेटिकली ऐड करने आप कर सकते हो। ओके, तो आई वांट यू आर गेटिंग दिस डेरिवेशन वेरी नाइसली बच्चों, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट में डिस्क के बारे में बात करेंगे, पर थोड़ा अलग क्वेश्चंस कैसे आते हैं डिस्क के ऊपर, वो देख लेते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।